Hey guys, so welcome and welcome back to my YouTube channel Study Buddy with सुरभि। So कैसे हो आप सब? I hope you are doing super great. So दोस्तों आज आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा वीडियोस में डेफिनेटली। आज मेरा फेस भी आपको दिख रहा होगा। So I thought why not to give a try with showing you face. I hope आप अगर आपको पसंद आएगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम समझेंगे जर्नल होता क्या है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, इनको पास कैसे किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके आप जर्नल एंट्रीज को पास करते हो। तो हियर एंड देयर हम फुल जर्नल एंट्रीज को कवर करेंगे। तो बच्चे की कंसेप्ट्स रहते हैं जर्नल एंट्रीज जब हम पास करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जर्नल के की कंसेप्ट्स क्या है, जर्नल होता क्या है। तो बच्चों जर्नल क्या होता है, जर्नल होती है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। आई अगेन रिपीट, फर्स्ट टाइम जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो जर्नल क्या होती है, ये एक डे बुक होती है। ये क्या होती है, ये एक डे बुक होती है जहां पे ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री। एमसीक्यू बन सकता है, किसको हम बोलते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बुक में हम फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं बच्चे, रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ पे की जाती है, जर्नल में की जाती है। वेरी गुड। और उस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन को, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग क्या होती है, जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन दी जर्नल। जर्नल में जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजैक्शन मतलब कोई लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, अगर उसे आप रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग की है। मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हम अकाउंटिंग टर्म क्या यूज करते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो होती है जर्नलाइजिंग। आपसे एमसीक्यू बन सकता है कि जर्नल में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। देयर आफ्टर ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड किया जर्नल में, उसके बाद आप लेजर में क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, तो बच्चे उसको बोला जाता है पोस्टिंग। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पोस्टिंग। लेजर में ट्रांसफर करने को पोस्टिंग बोला जाएगा क्योंकि वहां आप ट्रांजैक्शन को, जो जर्नल में ट्रांजैक्शन पास की होती हैं, उन्हें आप ट्रांसफर करते हो, मतलब आप पोस्ट करते हो लेजर में। बट जर्नल में क्या बोलोगे, आपने जर्नलाइजिंग की, देन आपने पोस्टिंग करी। ठीक है, पहले आप जर्नलाइजिंग करते हो, देन आप पोस्ट करते हो। रिमेंबर दैट ऑलवेज। पर्पस क्या रहता है बच्चे, पर्पस ये रहता है जब भी आप एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो आपके पास क्या रहता है, डेट आपने मेंशन की होती है कि कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे 1 अप्रैल को अगर ट्रांजैक्शन हुई है, 2 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है, 4 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है, 10 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये क्या होता है, इसको आप एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हो, मतलब एक क्रोनोलॉजी में रिकॉर्ड करते हो, 1 2 3 4 जैसे आपके सिस्टम चलते हैं। जैसे आप डे बुक भी बनाते होंगे, जो छोटा स्मॉल बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, डे बुक बनाते हैं, रोज का खाता बनाते हैं। तो उसमें वो लिखते हैं आज जैसे सपोज 27 है, आज हमने कितनी ट्रांजेक्शन्स करी, या आज 28 है तो आज हमारी कितनी ट्रांजैक्शन हुई, कल कितने हमने कस्टमर्स को गुड्स बेचे। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है, फिर यहाँ से ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं बच्चे, पोस्ट करती है, वेयर, टू द लेजर। जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, लेजर आता है। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं,
पहले क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, ठीक है। तो पर्पस क्या रहता है, सॉरी, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, और लेजर में ट्रांसफर करना, राइट। जो जर्नल है वो किस पे बेस्ड होता है, किस सिस्टम पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जहां पे लेन या देन, ठीक है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो क्या होता है, बराबर होता है। सपोज मैंने आपको 500 रुपीज दिए, तो मेरे से क्या हुआ, 500 चले गए, आपके पास 500 आ गए, ठीक है। तो अगर मेरे से गए तो आपके पास आए, सपोज आपने किसी को एक पेन दिया, तो आपसे पेन जाएगा तो दूसरे के पास पेन आएगा ना, तो कोई लेगा, रिसीव करेगा, कोई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, क्योंकि आप इस पे बताते हो कि दो पार्टीज हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, डबल इफेक्ट शो करते हो जर्नल में। तो एक होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो जर्नल किस पे बेस्ड रहता है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड रहता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। हम पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अभी मैं शॉर्ट में बताऊं, सिंगल एंट्री सिस्टम बच्चे वो होता है जिसमें एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो। जैसे आप छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं तो वो एक खाता बनाते हैं, डे बुक बनाते हैं, जिसमें वो बस ये लिखते हैं कहाँ से कैश आया, कहाँ से कैश गया। तो बेसिकली जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो, वो हो जाती है आपकी सिंगल एंट्री बुक सिस्टम, जहां पे आप बताते हो राम से कैश रिसीव हुआ 50 रुपीज, शाम को कैश दिया 80 रुपीज। सिर्फ आप कैश का रिसीव या दिया किसको, यही बताते हो, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में आप ड्यूल इफेक्ट बताते हो, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमेशा, क्योंकि अगर आप किसी को दोगे तो किसी के पास आएगा और किसी से जाएगा। सपोज मैंने आपको कैश दिया, कैश आपके पास आया, मेरे से कैश गया। सपोज मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, तो मेरे से कैश गया पर बैंक में कैश आ गया ना, तो ये क्या होता है, डबल एंट्री इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जर्नल सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है या डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। तो इट इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। नाउ बच्चे कितने कॉलम्स होती है जर्नल एंट्रीज, जब आप पास कर रहे होते हो जर्नल में, जर्नल बुक में कितने कॉलम्स आप बनाते हो, तो बच्चे 5 कॉलम्स बनते हैं आपके। कितने कॉलम्स बनते हैं, 5 कॉलम्स बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सो टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, 5। रिमेंबर दैट 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल में, ठीक है। जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट होता है डेट, देन पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, फोर्थ डेबिट एंड फिफ्थ क्रेडिट। रिपीट आफ्टर मी, फर्स्ट डेट, सेकेंड पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, फोर्थ डेबिट, फिफ्थ क्रेडिट, ठीक है। अब डेट क्या हो गया, डेट हो गया जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। ट्रांजैक्शन डेट में आप क्या, डेट में क्या लिखते हो, ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आप लिखते हो कि क्या इवेंट हुआ, क्या ट्रांजैक्शन हुई, वो आप लिखते हो पर्टिकुलर्स में। और ट्रांजैक्शन के नीचे आप क्या लिखते हो, नरेशन। तो बच्चे नरेशन क्या होती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को जब आप छोटे में समरी में बताते हो तो उसे क्या बोलते हो, उसे बोलते हो नरेशन। तो नरेशन क्या होता है बच्चे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को जब आप छोटे में डिफाइन कर देते हो कि क्या ट्रांजैक्शन थी, तो वो क्या होता है, समरी या नरेशन बोलते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स में उसको क्या बोलते हैं, नरेशन, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अब नरेशन क्यों लिखते हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुई है तो आप इजीली देख पाओ कि क्या ट्रांजैक्शन हुई, छोटे में आपको पता चल जाए कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है। अगर आपने लिखा है कैश टू सेल्स, क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कि गुड सोल्ड, ठीक है। ये अगर आपने लिखा होगा बीइंग गुड सोल्ड, तो आपको पता चल जाए गुड सोल्ड, आपने सेल्स की है तो ये आपने एंट्री पास की हुई है, ठीक है। तो आपको इजीनेस के लिए आप नरेशन लिखते हो, नोट्स बनाते हो, एक समरी नोट्स भी प्रिपेयर करते हो जब एग्जाम्स आने वाले होते हो। तो क्यों करते हो बच्चे, वो इसलिए करते हो कि आपको इजीनेस हो जाए, ठीक है, आपको पता चले कि क्या क्यों एंट्री पास की है, ठीक है।
क्या रीजन था या क्या क्यों नोट्स आपने इतने बल्कि नोट्स पढ़ने से अच्छा है आप छोटे में बना लो, एक पेज में उसकी समरी कर लो प्रिपेयर, जिससे आप 5 मिनट्स में क्विक रिवीजन कर लो। ठीक है। लेजर फोलियो क्या होता है? पेज नंबर। लेजर फोलियो क्या होता है? पेज नंबर। लेजर फोलियो मतलब लेजर में कौन से पेज नंबर पे आप वो ट्रांजैक्शन को क्या करोगे? शो करोगे। ठीक है। तो जैसे पेज नंबर 10 पे सपोज कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, आपने लिखा पेज नंबर 10, तो जब आप 10 पेज नंबर खोलोगे वहां आपको ये ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो लेजर फोलियो में आप क्या लिखते हो? पेज नंबर शो करते हो। डेबिट में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट। अभी हम पढ़ेंगे डेबिट किसको करना होता है और क्रेडिट किसको करना होता है। तो आई होप आपको की कॉन्सेप्ट जर्नल के समझ आ गए होंगे। जर्नल क्या होता है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री। इसमें फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड्स शो किए जाती है, इवेंट या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं। लेजर में ट्रांसफर होता है तो उसे पोस्टिंग बोलते हैं। पर्पस रहता है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड शो करता है और हेल्प करता है ट्रांजैक्शन को लेजर में ट्रांसफर करने में, पोस्ट करने में। डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड रहता है। 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, मतलब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, इसके अकाउंटिंग रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपने क्या करना होता है, जिनको आपने लर्न करना है, आपकी टिप्स पे होने चाहिए वो रूल्स। 3 अकाउंटिंग रूल्स हैं जो आपकी टिप्स पे होने ही होने चाहिए। कोई भी पर्सन जिसने भी जर्नलाइजिंग करनी है उसको ये रूल्स आने चाहिए, क्योंकि इन रूल्स के बिना आपको नहीं पता चलेगा डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। सो ये रूल्स आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो इनको पता होने से पहले हमें कुछ अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे, इन रूल्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में। ठीक है। तो आज आपको जर्नल का कंसेप्ट मैंने पूरा दे दिया है। इधर ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे बच्चे, तो ध्यान से पढ़ो उसको। छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रही है कि सारे बच्चे इजीली पढ़ भी ले, रिकॉल भी कर ले और जल्दी। लंबी वीडियो से क्या होता है, मन भी नहीं करता कई बार लंबी वीडियो पढ़ने का। ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस हम इजीली पढ़ लेते हैं, मैं इसीलिए छोटी वीडियोस प्रेफर करती हूँ ज्यादा। ठीक है। तो आगे बाकी आप अपनी सजेशन देना, ऑलवेज ओपन टू रिसीव योर सजेशंस। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।